नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज 9वें अध्याय का 6ठा श्लोक है। कल भगवान ने हमें बताया था कि भगवान ने कहा कि ये जो भूत प्राणी है ये मुझ में स्थित नहीं है। देख मेरे योग के ऐश्वर्य को। न च मत्स्तानि भूतानि पश्य में योगम ऐश्वरम। और दूसरी पंक्ति में भगवान ने कहा भूत भ्रूण न च भूतस्थः ममात्मा भूत भावन है। भूतों का भरता पालक होने के पश्चात भी, उनके उत्पत्ति का स्रोत होने के पश्चात भी मैं उनमें नहीं हूं। न च भूतस्थः मम आत्मा, मैं उनमें नहीं हूं। इसके पहले वाले श्लोक में 9वें अध्याय के पहले चौथे श्लोक में भगवान ने कहा कि सब भूत प्राणी मुझ में स्थित हैं। 5वें श्लोक में भगवान ने कहा वे मुझ में स्थित नहीं है, मेरे योग ऐश्वर्य को देख। तो ये जो विरोध है 9वें अध्याय के चौथे श्लोक में और 5वें श्लोक में, इस विरोध को आज भगवान 9वें अध्याय के 6ठे श्लोक के माध्यम से समाप्त भी करेंगे और उसके ऊपर जितने भी संशय उत्पन्न हुए हैं उन सब को पूर्ण रूप से विध्वंस कर देंगे उनका। तो आइए करते हैं 9वें अध्याय का 6ठा श्लोक। यथा आकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि त्युपधारय। हिंदी अनुवाद। गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज Swami Prabhupada. As the mighty wind blowing everywhere always rests in ethereal space, know that in the same manner all beings rest in me. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं यथा, जिस प्रकार, आकाश, आकाश स्थित, आकाश में स्थित, नित्यम, सदैव, वायु, हवा, सर्वत्र, गह, सभी जगह बहने वाली, महान, बलशाली, महान, तथा उसी प्रकार, सर्वाणी, दूसरी पंक्ति है ये, तथा उसी प्रकार सर्वाणी, समस्त, सारे प्राणी, भूतानी, अच्छा भूतानी वहीं बोल दिया है तो इसीलिए सारे प्राणी हो गया। मत स्थानी, मुझ में स्थित, इति, इस प्रकार, उपधारय, समझो। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद द्वारा। सामान्य जन के लिए यह समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्रित है, किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें समझने में सहायता मिले। आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है और उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है, वह आकाश से परे नहीं होती। इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फलस्वरूप है और वे सब इस परम इच्छा के अधीन है। जैसा कि हम लोग प्रायः कहते हैं, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है। उनकी ही इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उनका पालन होता है और उनका संहार होता है। इतने पर भी वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश रहता है। उपनिषदों में कहा गया है वायु भगवान के भय से प्रभावित होती है। भगवान की अध्यक्षता में परमादेश से चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य विशाल लोग घूम रहे हैं। यह सूर्य की गति का वर्णन है। कहा गया है कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है और इसमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है, तो भी यह गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। अतः हमें वैदिक साहित्य से इसके प्रमाण प्राप्त हैं कि यह विचित्र तथा विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान के वश में है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के अगले श्लोकों में की गई है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एक ही शास्त्र
किसी वैदिक साहित्य, ब्रह्म संहिता कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। एक एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान। ना तो हमारी स्थूल दृष्टियों को आकाश दिखता है और ना हमें वायु दिखाई देती है। इतना अवश्य है कि वायु हमारी त्वचा को उसका अनुभव जरूर होता है। जब तेजी से बहने वाली हवा का स्पर्श या हवा का जिसे कहते हैं प्रवाह हमारे शरीर या त्वचा से टकराता है, तो त्वचा को उसका अनुभव होता है कि कुछ टकराया है। तो उससे हमें यह अनुभव होता है कि वायु है, दिखती नहीं है पर है। वायु तब दिख सकती है जब उसमें मिट्टी के कण मिल जाते हैं, तब भी वायु दिखती है, अन्यथा वायु नहीं दिखती है। वायु केवल त्वचा को महसूस होती है। और आकाश, आकाश तो न तो दिखता है न महसूस किया जाता है, वह सर्वत्र है। क्या होता है यह आकाश? वो जो नीला आकाश है ऊपर, क्या वह आकाश है? नहीं। आकाश केवल ऊपर नहीं है, आकाश सर्वत्र फैला हुआ है। हमारे ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सब जगह जो कुछ भी है यह आकाश है। और ये सारे जितने भी भगवान के पदार्थ हैं ये सब उसी आकाश के भीतर है। तो कैसे, देखिए भगवान ने 7वें अध्याय के तीसरे श्लोक में कहा, तीसरे या चौथे श्लोक में कहा, भूमि आप अनल वायु खम मनो बुद्धि रेवच। तो आकाश, भूमि आपः अनलः वायु खम, खम अर्थात आकाश। तो भगवान ने खम को 5वें स्थान पर कहा, परंतु वस्तुस्थिति यह है कि खम के भीतर ही सब कुछ है। ये जो दृश्य स्थूल सृष्टि के 4 पदार्थ हैं, वायु, अग्नि, जल और भूमि, ये इस आकाश के भीतर ही, आकाश के कारण ही इनकी स्थिति है। वैदिक साहित्य ये मानता है कि भूमि से जल निकला, जल से अग्नि, अग्नि से वायु और वायु से आकाश। इस प्रकार लघु होता होता और महीन होता होता आकाश अदृश्य के स्तर तक पहुंच जाता है कि हमारी स्थूल दृष्टियों को वह दिख नहीं पाता। पृथ्वी सबसे जड़ है और आकाश सबसे खम जिसे कहते हैं, आकाश सबसे हमें दिखाई नहीं देता, इतना सूक्ष्म है, लघु है, सूक्ष्म है। आकाश तो यहां तक सूक्ष्म है कि माइक्रोस्कोप की या टेलीस्कोप की भी ताकत नहीं है उसको देख सके, वो दिखता नहीं है, परंतु आकाश है, यहां पर भी है। और साइंटिस्ट भी मानते हैं कि आकाश है। यह नहीं है कि यह केवल भगवत गीता का बनाया हुआ बात है। ईथर जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वही आकाश है। हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे थे कि आकाश सबसे सूक्ष्म है और दिखाई नहीं देता, परंतु साइंस, विज्ञान भी इसे मानता है कि ईथर है। और ईथर के भीतर ही वायु भी है और अग्नि भी है, जल भी है, सब कुछ, ये जितने भी पदार्थ हैं उसके भीतर है। ये सब आकाश के भीतर उपस्थित होने के पश्चात भी आकाश अपने आप में दिखाई नहीं देता और आकाश उससे परिवर्तित भी नहीं होता और न आकाश उनके भीतर होता है। उनके भीतर होता है, इन सब के भीतर भी होता है, हमारे शरीर के भीतर भी आकाश है। पर कहने का भाव यह है कि केवल इस शरीर के भीतर ही आकाश नहीं है, इस शरीर के बाहर भी आकाश है। तो ये जो आकाश और वायु का जो संबंध है, यही संबंध भगवान, जो अव्यक्त भगवान का स्वरूप है उसका और हम देहधारी जीवों का वही संबंध है। जैसे आकाश चहुं ओर है, वैसे अव्यक्त रूप से भगवान चहुं ओर है। और जिस प्रकार वायु आकाश के भीतर स्थित है, फिर भी आकाश अपने आप में वायु के भीतर स्थित नहीं भी है, उसी प्रकार भगवान हमारे भीतर स्थित भी है,
परंतु ऐसा नहीं है कि भगवान केवल हमारे भीतर ही स्थित है। तो भगवान ने चौथे श्लोक में पहले कहा कि समस्त भूत प्राणी मेरे भीतर हैं। पांचवें श्लोक में उसी को कहा कि वो मेरे भीतर नहीं है, देख मेरे योग की शक्ति को। और छठे श्लोक में भगवान ने पुनः कह दिया दूसरी पंक्ति में, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि तु पधारेय, सारे भूत प्राणी मुझ में ही स्थित हैं। पुनः भगवान ने छठे श्लोक के दूसरी पंक्ति में यह स्वीकार कर लिया, परंतु पहली पंक्ति में भगवान ने बताया किस प्रकार से है, क्या है संबंध भूत प्राणियों का और भगवान का। वही संबंध है जो वायु का आकाश से है। भगवान ने उदाहरण देकर के ये हमें समझाया है। कितने विज्ञान सहित भगवान ने हमें ये बात समझाई है। ये जो आकाश है, वायु है, ये सब वैज्ञानिक और विज्ञान भी इन्हें जानता है, मानता है। ये चौथे, पांचवे और छठे, ये जो 3 श्लोकों का समूह है, इन श्लोकों में भगवान के अव्यक्त रूप से अर्थात भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप से और हमारे देह के बीच में क्या संबंध है, या ये कह सकते हैं भगवान के और हमारे देह के बीच में, देहधारियों के बीच में क्या संबंध है, यह भगवान ने अच्छे से हमें समझा दिया, बता दिया, उसके बारे में ज्ञान विज्ञान प्रदान कर दिया। तो ये जो समूह था चौथे, पांचवे, छठे श्लोक का, ये भगवान का और हमारा संबंध और किस प्रकार हम दोनों का एक दूसरे पे हमारी निर्भरता है भगवान के ऊपर, वह यहाँ से हमें अच्छे से समझ में आ जाती है। अव्यक्त रूप से भगवान हमारे शरीर के बाहर भी है, हमारे शरीर के भीतर भी है, परमात्मा स्वरूप में। भीतर जब भगवान आ जाते हैं तो वे परमात्मा कहलाते हैं, बाहर रहते हैं तो अव्यक्त रूप से कहलाते हैं। तो कल जब मैं इसकी चर्चा कर रहा था तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैं अच्छे से चर्चा नहीं कर पाया हूं, और मेरी वह योग्यता भी नहीं है कि मैं इन रहस्यमय श्लोकों को अच्छे से आपको चर्चा करके समझा सकूं। भगवान ने 9वें अध्याय के छठे श्लोक के माध्यम से सारे संशयों को समाप्त कर दिया है कि किस प्रकार भूत प्राणियों का और भगवान का क्या संबंध है, कैसे भूत प्राणी भगवान में स्थित रहते भी हैं और नहीं भी रहते हैं। जिस प्रकार वायु आकाश में रहती भी है और नहीं भी रहती है, उसी प्रकार भूत प्राणी भगवान में रहते भी हैं और नहीं भी रहते हैं। भूत प्राणी के दृष्टि से देखेंगे तो वे भगवान में स्थित हैं, परंतु भगवान की दृष्टि से देखेंगे तो वे उनमें नहीं भी रहते हैं, क्योंकि भगवान का अव्यक्त स्वरूप अत्यंत विशाल, अद्भुत और महान है, और ये जो दृश्य जगत है ये तो एक अंश मात्र भी नहीं है। तो इसलिए ये कहना अत्यंत मुश्किल है कि भगवान के भीतर ये समस्त भूत प्राणी स्थित हैं भगवान की दृष्टि से। इस प्रकार इसको जान करके, मान करके, समझ करके अपने समस्त संशयों को शांत कर लीजिए। भगवान के और अपने संबंध को जान लीजिए कि हम समस्त भूत प्राणी भगवान के इस अव्यक्त स्वरूप के भीतर हैं, और भगवान हमारे भीतर परमात्मा रूप में है। इस प्रकार हमारा ये जो निरंतर बना हुआ नित्य संबंध है, इसको जान लीजिए कि हम कुछ भी भगवान से छुपा नहीं सकते। हम कितना भी कह दें कि मैं कौन भगवान है, मैं नहीं मानता उनको, फिर भी भगवान रहेंगे। ये जो श्लोक हैं इतने गहन और गूढ़ हैं कि बहुत से आचार्य, गुरु, महात्मा, संस्थाएं इन श्लोकों को चर्चा करने से ही दूर हो जाती है, और इन श्लोकों की जब चर्चा आती है तो वो अलग ही कुछ बोलने लग जाते हैं और अलग ही शास्त्रों, संहिताओं का, ब्रह्म संहिता का प्रयोग, वैदिक शास्त्रों का प्रयोग करने लग जाते हैं। उनकी कोई आवश्यकता है नहीं। भगवत गीता तो जनसाधारण के लिए दी गई है, और भगवत गीता को सरल रूप से जनसाधारण तक पहुंचाना यही भगवत गीता एज इट 2020 का उद्देश्य है। इस प्रकार भगवान के अपने संबंध को जानिए। अव्यक्त रूप से उनको सदैव वे हमारे आसपास हैं और परमात्मा रूप से हमारे भीतर हैं। इसको सदैव स्मरण रखिएगा।
हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।